हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे सोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, और इसका लेक्चर 4 अटेंड करेंगे आज। अभी तक हमने लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखा है मैक्सिमा मिनिमा का, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग की, और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से रिलेटेड ढेर सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस को भी कर लिया था लेक्चर 3 में। क्लियर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टेशनरी पॉइंट्स। क्लियर। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं इसको हमें डीपली समझना है। आफ्टर दैट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कई बच्चे इन दोनों टॉपिक्स में डिफरेंस क्लियर नहीं कर पाते, उन्हें कंफ्यूजन रहता है कि स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं और क्रिटिकल पॉइंट। इस कंफ्यूजन को हमें ध्यान से समझना है और ध्यान से इसको दूर करना है। क्लियर, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हम समझते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है f(x), ओके। तो देखो x का मान लीजिए x का कोई वैल्यू a है, ठीक है, x का कोई वैल्यू a है, और अगर हमने फंक्शन का f(x) किया, ओके, फंक्शन का डेरिवेटिव किया, ओके, और इस पॉइंट को अगर हमने इसमें रखा, x के प्लेस पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया और हमें डेरिवेटिव का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया, देन इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। क्लियर, ध्यान से समझिएगा, ओके। फिर डेफिनेशन पे आएंगे, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पर हमारा डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ओके। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि हमारा जो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होता है वो कहाँ पर होता है, स्टेशनरी पॉइंट्स पर ही होता है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि f(x) हमारा 0 कहाँ पर होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि f(x) बेसिकली हमारा होता क्या है, या dy/dx हमारा होता क्या है, बताइए। देखो हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत डीपली स्टडी कर चुके हैं। क्लियर। इसको हमने कितने डीपली समझा है ये आप सभी को पता है, ओके। तो वहां पर हमने सीखा था कि जो f(x) होता है वो हमारा क्या होता है, स्लोप होता है ऑफ टेंजेंट का, ओके। आप सभी बच्चों को पता है, जिन्होंने पढ़ा होगा उन सभी बच्चों को पता है कि जो f(x) होता है वो स्लोप होता है। तो जहां, अब बताइए f(x) 0 कहां पर होगा, जहां हमारी स्लोप क्या हो, 0 हो, मतलब स्लोप क्या हो, 0। तो वो तो कहां होगी स्लोप 0 का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब जहां पर हमारी जो टेंजेंट है वो क्या एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रही हो, 0। तो वो तो कब बना सकती, जब वो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। समझ में आ रहा है ना। अगर एक्स एक्सिस की पैरेलल हुई लाइन, देन वो एक्स एक्सिस से क्या बनाएगी, 0 कोण बनाएगी, ठीक है ना, 0 डिग्री का कोण बनाएगी, एंगल बनाएगी, ओके। तो अब देखते हैं ऐसा कौन सी सिचुएशन में आता है। तो सबसे पहले हम एक केस लेते हैं लोकल मैक्सिमा का, ओके। लोकल मैक्सिमा के लिए इसको देखते हैं। आप सभी ने देखा है कि अगर कोई फंक्शन है, लोकल मैक्सिमा का केस है, देन उस केस में उसका ग्राफ किस तरीके से बनता है आप सभी को पता है। अगर ठीक है, यहाँ पर नहीं, अच्छे से बनाते हैं इसको। आप सभी ने एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, कर लिया है ना। क्लीन करूं, अगर नहीं किया है तो कर लेना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरीके से ग्राफ बनता है हमारा, इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो आप बताइए कि इस सारे कर्व में हमारा जो f(x) है वो 0 कब होगा, बताइए। कौन से पॉइंट पर हम हमारी टेंजेंट को खींचें, कौन से पॉइंट पर, यहाँ पर टेंजेंट खींचें, यहाँ पर क्या x एक्सिस की पैरेलल आ रही है, नहीं। यहाँ पर खींचे, क्या यहाँ पर x एक्सिस की पैरेलल आ रही है, नहीं। बताइए यहाँ पर खींचे क्या टेंजेंट, क्या x एक्सिस की पैरेलल आ रही है, नहीं।
फिर बताइए कहाँ पर खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, बताइए यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर खींचिए तो टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। मतलब इस पॉइंट पर ए जो भी एक्स एक्सिस के लिए पॉइंट होगा लेट अस ए, यही हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। मतलब ए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हमें ऐसे पॉइंट मिल गए कि जहां पर डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो डेफिनेटली वहां पर लोकल मैक्सिमा का कंडीशन बन सकता है, नहीं बन सकता। तो अगर हमने देखा, हमने चेक कराया कि एफ डैश एक्स कोई भी पॉइंट ऐसा हुआ जहां पर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, देन उसको सबसे पहले तो हम बोलेंगे तो क्या, स्टेशनरी पॉइंट्स बोलेंगे। और अब हमें एक और चीज यहां से पता चली है कि स्टेशनरी पॉइंट पर हमारा लोकल मैक्सिमा होता है। क्लियर। अब देखते हैं क्या लोकल मिनिमा भी होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो भी नोट डाउन करना है यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। क्लियर कर लिया, किसी को कुछ नोट डाउन तो नहीं करना, हो गया। ओके ठीक है, तो अब देखते हैं हम केस किसका, लोकल मिनिमा का। उसके लिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब केस आएगा हमारा लोकल मिनिमा का। ओके, तो समझेंगे हम कि लोकल मिनिमा कब होता है हमारा। ओके, तो आप सभी ने लोकल मिनिमा का जो है कर्व देखा ही होगा। ओके, ज्यादा आपको एक्सप्लेन करना ठीक नहीं होगा, मैंने आपको बताया भी है। ओके, तो अब बताइए कि यहाँ पर कहाँ पर हम खींचे स्पर्श रेखा, ठीक है ना, टेंजेंट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, आप सभी को पता है। ओके, कहाँ पर हम इसको ड्रॉ करें बताइए। यहाँ पर खींचे, यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, नहीं। क्या यहाँ पर आएगी एक्स एक्सिस पैरेलल, नहीं। बताइए कहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, हाँ दिख गया ना, यहाँ पर एक्स एक्सिस की क्या आएगी, जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के क्या आएगी, पैरेलल। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही तो वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन हमें क्या दे रहा है, लोकल मिनिमा नहीं दे रहा है। बताइए, पूरे फंक्शन के लिए, पूरे कर्व के लिए यही हमारा मिनिमम पॉइंट है। तो अब यहाँ से ए बी, और इसी को हम जहां पर वो टेंजेंट हमें क्या देगी, हमें डेरिवेटिव का वैल्यू 0 देगी, यानी कि हमें टेंजेंट जिसका वैल्यू पैरेलल आएगी एक्स एक्सिस के, वही पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगे। ओके क्लियर। तो अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखे हैं। क्या सीखे हैं कि अगर स्टेशनरी पॉइंट हमें पता है तो डेफिनेटली वहीं पर हमारा फंक्शन या तो लोकल मैक्सिमा होने वाला है या लोकल मिनिमा होने वाला है। क्लियर, इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या मैक्सिमा या मिनिमा का केस वहीं पर बनेगा और कहीं पे नहीं बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। ठीक है ना, तो क्यों, और एफ एस एक्स स्टेशनरी पॉइंट्स कहाँ मिलते हैं, जहां पर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव है, जिन पॉइंट्स पर 0 हो जाता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। इतना चीज क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, क्लियर हुआ ना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लूंगा, आप बताना। ओके, इसको देखते हैं। आप सभी जिसका ग्राफ जानते होंगे उसी को डिस्कस करेंगे हम। ओके, जैसे कि आप सभी लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, आप सभी को इसको आप सभी इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में जानते होंगे। अब इसका कर्व हमें पता है क्या होता है, आप सभी को पता है, एक पैराबोला है जो कि इस तरीके से बनता है। ओके, पता है ना। तो बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इसका है 0, है कि नहीं है, मिनिमम वैल्यू 0 है। और बताइए मैक्सिमम वैल्यू हमें पता नहीं है, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, 0 पर, है कि नहीं है, 0,0 पर ही इसका क्या है, मिनिमम वैल्यू है। इतना चीज क्लियर। तो अब देखते हैं, इसका सबसे पहले एफ डैश एक्स करते हैं, क्या आता है 2x। ओके, तो बताइए, अब इसको देख के बताइए कि एफ डैश एक्स
जीरो कहाँ हो सकता है, केवल कब, x के किस वैल्यू के लिए जीरो हो सकता है, जब x का मान आप क्या रख दें, जीरो। मतलब डेफिनेटली ए हमारा क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट। इसका मतलब x बराबर जीरो पे ही ये फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या क्या होगा, मिनिमम। आप देख सकते हैं क्या है, इसी पर मिनिमम है कि नहीं है, क्लियर हुआ ना। हाँ, तो यही समझना है कि स्टेशनरी पॉइंट्स पर ही हमारा फंक्शन या तो क्या होता है, मैक्सिमा होता है या क्या होता है, मिनिमा होता है। क्लियर, इतना चीज क्लियर हुआ सारे बच्चों को, ठीक है, आगे मूव कर सकते हैं। ओके, अब आई होप आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा कि स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं। अब क्या होता है कि चूंकि हम एफ डैश एक्स फाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव, तो यहाँ पर कंडीशन डेरिवेटिव केवल तब फाइंड होता है जब हमारा फंक्शन क्या हो, एफ एक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर बता देता हूँ कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, एक तो हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, और अगर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएबल। तो याद रहे कि स्टेशनरी पॉइंट तब फाइंड होते हैं जब फंक्शन हमारा क्या हो, कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल। क्लियर, इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारी, वेयर डेरिवेटिव इज जीरो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। इतना चीज क्लियर है, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है ना, यहाँ पर दैट भी होगा, प्रोवाइडेड दैट, ओके। बस कंडीशन क्या है हमारी, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। फंक्शन को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ओके। अब यहाँ पर आपके लिए एक कर्व है, आपको बताना है कौन कौन से, किन किन पॉइंट्स पर हमें स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड होंगे, ओके। तो हम कैसे बताएंगे, जहां पर टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा जिस पॉइंट पे, वहां पर हमें क्या फाइंड होगा, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, पता लगाते हैं कहाँ पर मिलेगा कहाँ पर नहीं, ओके। ठीक है, ओके करें। तो क्वेश्चन है हमारा, ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना है, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा हमारा, ओके, ए है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको सिंपल आपको पता लगाना है कि कहाँ कहाँ पर हमें स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे। आपको तो देखना है कहाँ पर मैक्सिमम है कहाँ पर मिनिमम, वहीं पे मिलने वाले हैं। ये तो मैं आपको अभी हाल बता चुका हूँ। तो बताइए यहाँ पर मैक्सिमम है कि नहीं है, तो इस पॉइंट पर हमें आप देख सकते हैं टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस पैरेलल है, यहाँ पर मिलेगा। और कहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और कहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पे भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी टेंजेंट हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और कहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पे भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के क्या है, टेंजेंट हमारा पैरेलल है। क्लियर। तो अगर इन पॉइंट्स को हम नाम दें तो ए, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, और इसको दे देंगे हम क्या, सी, और इसको दे देंगे हम क्या, डी। क्लियर। तो ए बी सी डी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यही हमारे क्या कहलाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स, ओके। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, चमका के नहीं चमका, समझ में आया ना स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं। तो अब अगर आपको क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पूछा कहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम, तो हम सिंपल करेंगे, हम उसका डेरिवेटिव करेंगे और क्या करेंगे, वो इसको जीरो के इक्वल करा के हम x की वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे जहां पर फंक्शन हमारा या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जैसे कि अभी हमने किया भी था। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई फंक्शन आया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और हमें मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन तो नहीं लेंगे, कोई अच्छा सा ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लेते हैं। क्लियर। अगर इस फंक्शन के लिए हमें फाइंड करना है कि फंक्शन हमारा कहाँ पर मैक्सिमम या कहाँ पर मिनिमम होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको एफ डैश एक्स करना, इसको क्या 2x प्लस 1 हो जाएगा, ओके। अब बताइए ये फंक्शन जीरो कब होगा, एफ डैश एक्स फंक्शन का वैल्यू जीरो। तो अगर आपको ऐसे नहीं आया तो आपको सिंपल इक्वेशन बना लेना है, एफ डैश
x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस की 1/2, मतलब क्या आ गया, x का वो पॉइंट आ गया जहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा 0, और उसी पॉइंट को तो हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। मतलब ये वो पॉइंट फाइंड हो गए हमें जहाँ पर फंक्शन या तो हमारा ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या क्या होगा, मिनिमम। ओके क्लियर। अब कैसे क्या मैक्सिमम होगा क्या मिनिमम होगा कैसे फाइंड करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कई टॉपिक देखेंगे। क्लियर। अभी तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट टॉपिक बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है। और अगर टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा और आपका सॉल्यूशन डिस्कस भी किया जाएगा। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।